देखते तो हम आँखों से ही हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा कौन सा फैक्टर है जो हमारी आँखों को हर चीज़ दिखाता है? जी हाँ, लाइट एक ऐसा फैक्टर है जो हमें हर चीज़ दिखाता है, वरना हमें हर तरफ डार्कनेस ही नज़र आए। तो लाइट जिस प्रोसेस की वजह से हमें हर चीज़ दिखाता है, उसमें से एक प्रोसेस है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को हम इस डायग्राम से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। हमने एक प्लेन मिरर लिया, ईजीली यू कैन सी प्लेन मिरर से हमने इंसिडेंट रे गुजारी। इंसिडेंट रे रिफ्लेक्ट होने के बाद जिस पॉइंट पर वो रिफ्लेक्ट हुई है, यू कैन नोटिस द पॉइंट। इसमें हमने एक लाइन ड्रा करनी है जिसे हम नॉर्मल लाइन कहेंगे। रिफ्लेक्ट होने के बाद इस पॉइंट से वो बन गई रिफ्लेक्टिंग रे, दैट इज़ बी। अब हम लोग एंगल्स बनाते हैं। नॉर्मल लाइन से पॉइंट ऑफ इंसिडेंट तक एंगल 90 का बन रहा है। अब नेक्स्ट, इंसिडेंट रे और नॉर्मल लाइन के दरमियान जो एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंड देन नॉर्मल लाइन और रिफ्लेक्शन रे के दरमियान जो एंगल बन रहा है, दैट इज़ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंड यू कैन सी दैट नॉर्मल लाइन और पॉइंट ऑफ इंसिडेंट के दरमियान 90 का एंगल है। फर्दर डायग्राम को ही उन्होंने प्रैक्टिकल फॉर्म में लिख दिया है, जिसमें वो ये बता रहे हैं कि व्हेन रे ऑफ लाइट फ्रॉम द एयर। अब एयर जो है वो हमारे पास मीडियम है, तो फर्स्ट मीडियम है उसका एयर, उससे पास होती हुई सेकंड मीडियम से गुजरती है। अब रे क्या है हमारे पास, ए ओ, फॉल किस पे होती है, मिरर पे, एम पे। रिफ्लेक्ट होने के बाद कौन से पाथ पे रिफ्लेक्ट होती है, ओ बी के पाथ पे रिफ्लेक्ट होती है। अब ओ ए जो हमारे पास है इंसिडेंट रे, ओ बी हमारे पास है रिफ्लेक्टिंग रे, एंड एंगल ऑफ इंसिडेंट हमारे पास जो है ओ ए ओ और नॉर्मल लाइन के दरमियान बन रहा है, जो कि ए ओ एन है, उसे कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंट। एंड फर्दर इसी तरह से द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टिंग रे ओ बी एन ओ बी है, जो कि हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाता है। Now we discuss the phenomena of reflection of light when a light travel in a sustained medium। अब यहाँ पे sustained medium हमारे पास था air एग्जाम्पल में, fall on the surface of an other medium। अब other medium हमारे पास था mirror। अब पार्ट ऑफ इट टर्न बैक, अब टर्न्स बैक होना वो रिफ्लेक्शन होता है इन द सेम मीडियम। अब सेम मीडियम में ही वो टर्न बैक हो जाता है, तो दिस फेनोमेना इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। फर्दर वी डिस्कस द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। The incident ray, the normal ray and the reflecting ray at the point of incident all lie in a same plane। अब प्लेन हमारे पास क्या है, सेम है, यानी उनकी सरफेस जो है वो सेम है। द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एज यू सी कि एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों सेम ही थे, तो आई इज इक्वल टू आर। नाउ इट्स क्लियर। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन। फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो इन द केस ऑफ रेगुलर रिफ्लेक्शन, नेचर ऑफ अ रिफ्लेक्शन डिपेंड्स अपॉन द स्मूथनेस ऑफ सरफेस, यानी कि वो स्मूथनेस ऑफ सरफेस पे डिपेंड कर रही होती है। जितनी स्मूथनेस होगी उतनी ही अच्छी तरह से स्मूथली जो है वो लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट होगी, रेज जो है रिफ्लेक्ट होंगी। फॉर एग्जाम्पल, अ स्मूथ सर्फेस ऑफ अ सिल्वर रिफ्लेक्ट अ रे ऑफ लाइट इन वन direction only। The reflection of the smooth surface is called a regular reflection and you can see in the diagram। अगर हम स्मूथ सरफेस पे रिफ्लेक्ट करवा रहे हैं तो रेज स्मूथली रिफ्लेक्ट हो रही हैं, रेगुलर रेंज में रिफ्लेक्ट हो रही हैं, तो दिस इज रेगुलर। Now we discuss about the irregular reflection। In this case we use not a smooth surface। हम यहाँ पे स्मूथ सरफेस यूज़ नहीं करेंगे। अनस्मूथ सरफेस होगी, रफ सरफेस होगी, उस पर हमने रेस गुजारनी है, तो वो रेस जो हैं वो इरेगुलर शेप में रिफ्लेक्ट होंगी, अलग अलग डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होंगी, उनकी डायरेक्शन जो है वो रेगुलर नहीं होगी, तो दिस इज कॉल्ड इरेगुलर रिफ्लेक्शन एंड यू कैन सी इन द डायग्राम।